हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीरू क्लासेज पर। बीरू क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है अब से रेगुलर आप लोगों के लिए 10th 12th और 9th क्लास का मैथ, साइंस और आपका जो एसएसटी है उन सारे विषयों का ऑब्जेक्टिव सवाल और सब्जेक्टिव सवालों का सॉल्यूशन लेकर आने वाला है। तो आप पहली बार इस चैनल पर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर करिएगा। तो आज का जो हम लोगों का चैप्टर है आप देख सकते हैं, इतिहास यानी हिस्ट्री है, कक्षा 9th है। और कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर आपका 2 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार किए गए हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को रट लेते हैं तो इस चैप्टर से एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने है, अमेरिका का पता किसने लगाया था? बहुत ही वीवीआई सवाल है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जी हाँ, अमेरिका का पता किसने लगाया था? मैगलन, वास्को डिगामा, कोलंबस या फिर रैले? तो अमेरिका की खोज जो है वो आपको पता ही है, कोलंबस ने की थी। तो ऑप्शन सी आपका सही है, कोलंबस। नेक्स्ट सवाल इसका है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जी हाँ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है, जेफरसन, वाशिंगटन, रॉकीघम या फिर कार्नवालिस। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो नायक है वह नायक कौन है? जी हाँ, वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन इनका पूरा नाम है और इन्हीं के नाम पे अमेरिका की राजधानी का नाम वाशिंगटन डीसी रखा गया है। नेक्स्ट सवाल आप लोग देख सकते हैं, तीसरा सवाल आप लोगों का है कि नेविगेशन एक्ट कब पास हुआ था? नेविगेशन एक्ट को नौवहन अधिनियम कहा जाता है। तो ये कब पास हुआ था आपको बताना है, 1750, 1651, 1752 या फिर 1665 ईस्वी में। तो आपका सही जवाब होगा नेविगेशन एक्ट जो है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 1651 ईस्वी में पास हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का कि चौथा सवाल है आप लोगों का, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो फिलाडेल्फिया जो है उसका दूसरा सम्मेलन आपको आयोजित किया गया था 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। जी हाँ, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था। और ये कहाँ आयोजित किया गया था? यदि आप में से किसी को पता होगा तो कमेंट हमको ज़रूर करके बतलाइएगा। नेक्स्ट सवाल आप लोगों का देखते हैं। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? जी हाँ, किसकी स्वतंत्रता? अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है वह किसने तैयार किया था आपको बताना है, जॉर्ज वाशिंगटन, कार्नवालिस, टॉमस जेफरसन या वुडरो विल्सन। तो अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है वह टॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, टॉमस जेफरसन। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। छठा सवाल आप लोगों का है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की थी? जी हाँ, किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की थी? प्रसा, फ्रांस, इटली या फिर रूस? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी है, फ्रांस ने क्या किया था? उपनिवेश देशों की सहायता की थी। कब? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। नेक्स्ट सवाल आप लोगों का 7 नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? पेरिस की संधि, बोस्टन टी पार्टी, क्यूबेक एक्ट या फिर अस्टाम्प एक्ट? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो तात्कालिक कारण है वह तात्कालिक कारण आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, बोस्टन टी पार्टी। जी हाँ, बोस्टन टी पार्टी जो है वह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था। जिस तरह आप जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता का जो तात्कालिक कारण था वो भारत में यूज होने वाले जो चर्बी युक्त कारतूस है उसके कारण स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। तो उसी प्रकार अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण है वो बोस्टन टी पार्टी है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का
8 नंबर सवाल देख सकते हैं कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई थी किसके द्वारा। जी हाँ, अमेरिका में स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था जो है वह किसके द्वारा स्थापित की गई थी, ये आपको बताना है। तो ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति के दौरान, फ्रांस की क्रांति के दौरान, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, या जर्मनी के एकीकरण के दौरान। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है वो क्या है कि पुत्र पुत्रियाँ, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियाँ नामक संस्था की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं अगला। 9 नंबर सवाल आप लोगों का है। 9 नंबर सवाल क्या है कि अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था। जी हाँ, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था। जॉर्ज वाशिंगटन, जेफरसन, लिंकन या फिर रूजवेल्ट। तो इसका आपका सही जवाब होगा अमेरिकी उपनिवेशों का जो सेनापति है वो किसे बनाया गया था। जी हाँ, जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो अमेरिकी उपनिवेशों का क्या था, सेनापति था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल है आप लोगों का कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। जी हाँ, आपको बताना है अमेरिका की राजधानी कहाँ है। बहुत ही जी सवाल, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका की जो राजधानी है, बहुत ही जी सवाल, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल देखते हैं कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। जी हाँ, कॉमन सेंस जो रचना है वो किसकी है। जेफरसन, टॉमस पेन, वाशिंगटन या फिर लफायते। तो इसका आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो टॉमस पेन। जी हाँ, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। टॉमस पेन जो है उन्होंने कॉमन सेंस की रचना की थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आप लोगों का 12 नंबर कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैनिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग या फिर किसान वर्ग। तो जी हाँ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जी हाँ, मध्यम वर्ग ने जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, मध्यम वर्ग। चलिए 12 तक क्वेश्चन हमने देखा। 13 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल, हाँ देखिए यहाँ से है 13 नंबर सवाल, आप देख सकते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था। जी आपको बताना है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये कहाँ का रहने वाला था। तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ये जेनेवा का रहने वाला था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जेनेवा। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था। तो जी हाँ, जेनेवा का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई थी। जी हाँ, जो 7 वर्षों तक युद्ध चला था, सप्तवर्षीय युद्ध जिसे कहा जाता है, उसमें किस देश की विजय हुई। फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर जर्मनी की। तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा इसमें, सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई थी। जी हाँ, किसकी विजय हुई थी, इंग्लैंड। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई। जी हाँ, फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस की अधिवेशन या मीटिंग कह सकते हैं, वो कब हुआ था। 1775, 1774, 1777 या फिर 1776। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1774 में जो है फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस की क्या हुई थी, स्थापना या फिर सभा हुई थी। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आप लोगों का 16 नंबर, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ। जी हाँ, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था। 1783, 1776, 1774 या 1781। अगर आपको पता है कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं कि हाँ अमेरिका इस समय स्वतंत्र हुआ था। चलिए ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही जवाब होगा, 1776 में अमेरिका क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 17 नंबर सवाल है कि इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए। जी हाँ, इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे। 12, 13, 14 या फिर 15। तो जी हाँ, कुल 13 उपनिवेश जो है स्थापित किए थे इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था। 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था। वास्को डिगामा, मार्को पोलो, कोलंबस या अमेरिगो वेस्पुस्सी ने। जी हाँ, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी है, कोलंबस ने क्या किया था कि अमेरिका का पता कब लगाया था, 15वीं शताब्दी के अंत में। जी हाँ, 15वीं शताब्दी के अंत में अर्थात 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर सवाल हम लोग देखते हैं।
अगला सवाल है आप लोगों का कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ। ब्रिटेन अमेरिका, फ्रांस कनाडा, ब्रिटेन फ्रांस या अमेरिका कनाडा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो है सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था, जो कि 7 वर्षों तक चला था। तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था। जी हाँ, जब अमेरिकी में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड का राजा कौन था। जॉर्ज तृतीय, जेम्स प्रथम या फिर जेम्स द्वितीय। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज तृतीय। जी हाँ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लैंड का राजा जो है वो जॉर्ज तृतीय था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का 21 नंबर सवाल है कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। जी हाँ, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। पेरिस की संधि, न्यूली की संधि, इंग्लैंड की संधि या फिर सेब्रे की संधि। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, पेरिस की संधि। जी हाँ, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी, तो पेरिस की संधि आपका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर, देखते हैं कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। जी हाँ, स्टाम्प एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था। 1765, 1764, 1766 या 1767 ईस्वी में। तो 22 का आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका सही जवाब है ए, 1765 ईस्वी में क्या हुआ था, स्टाम्प एक्ट बन करके पारित हो गया था। अगर स्टाम्प एक्ट के बारे में आपको कुछ जानकारी होगा तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, स्टाम्प एक्ट जो है उसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, देख सकते हैं 23 नंबर। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। वाशिंगटन, वेलेजली, कार्नवालिस या फिर कर्जन। तो 23 नंबर सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्नवालिस। जी हाँ, कार्नवालिस क्या था, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति था। नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं 24 नंबर सवाल क्या कहता है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। जहाँ जिस तरह भारतीय संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसी प्रकार से आपको बताना है कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ। 1787, 1789, 1791 या फिर 1793। तो इसका आपका जो सही जवाब है वो है 1789 ईस्वी में अमेरिकी संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। अगला सवाल है 25 नंबर कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था। जी हाँ, पूरी दुनिया में पहली बार लिखित संविधान जो है किस देश में लागू हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका या फिर स्पेन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका ऐसा देश है जहाँ पर पहली बार लिखित संविधान को क्या किया गया था, लागू किया गया था। नेक्स्ट सवाल है 26 नंबर, आप देख सकते हैं कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। पेरिस की संधि, विला फ्रैंका की संधि, न्यूली की संधि या फिर सेब्री की संधि। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिस की संधि। जी हाँ, पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को क्या मिली, मान्यता मिल गई कि अमेरिका जो है वो स्वतंत्र हो गया है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखा जाए। अगला सवाल है आप लोगों का 27 नंबर। जी हाँ, 27 नंबर सवाल क्या है। 27 नंबर सवाल है आप लोगों का, अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। इंग्लैंड, स्पेन, जापान या फिर जर्मनी। तो जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेन ने। अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए, तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पेन। अगला सवाल 28 नंबर देखते हैं कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था। जी हाँ, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा जो है ये किसने दिया। लॉर्ड नॉर्थ, सैमुअल एडम्स, का लॉर्ड कॉर्नवालिस या थॉमस जेफरसन। तो इसका सही जवाब क्या होगा देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सैमुअल एडम्स ने कहा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का इन्होंने क्या दिया, नारा दिया। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। अगला सवाल है आप लोगों का कि स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था। जी हाँ, स्टाम्प एक्ट को लगाने वाला कौन था। ग्रेनविल, लॉर्ड नॉर्थ, छोटा पीट या फिर एडम स्मिथ।
तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रेनविल ने क्या किया था, स्टाम्प एक्ट को लागू किया था या फिर लगाया था। अगला सवाल देखते हैं। 30 नंबर सवाल है आप लोगों का कि 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे। 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे। लॉर्ड पिट, लॉर्ड नॉर्थ, जॉर्ज तृतीय या फिर जॉर्ज वाशिंगटन। तो जी हाँ, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका सही जवाब होगा लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया था, 5 असहनीय कानून बनाए थे जो कि किसी भी कीमत पे अमेरिका में बर्दाश्त नहीं था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया था, 5 असहनीय कानून को बनाया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई किसके द्वारा। जी, कब स्थापित की गई थी। ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है तो आपको इसका जवाब पता ही होगा, तो ज़रा हमें बता दीजिए। ये क्वेश्चन दूसरी बार आया है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था जो है वो कब स्थापित की गई थी। तो जी हाँ, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आ रहा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 32 नंबर सवाल आप लोगों का है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना। जेफरसन, हैमिल्टन, लिंकन या फिर वाशिंगटन। यहाँ पर जो सही जवाब है वो क्या है आप बताइए। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, लिंकन था या वाशिंगटन था। तो जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, वाशिंगटन। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना, तो वाशिंगटन बना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का, माफ़ कीजिएगा, अगला सवाल जी, हम लोग किस क्वेश्चन पर थे। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना। तो अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जो है वह जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया। अगला सवाल था कि बोस्टन की चाय पार्टी की घटना किस वर्ष घटी थी। 1765, 67, 66 या 73 में। तो बोस्टन की जो चाय पार्टी है यह घटना 1773 में, 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में घटित हुई थी। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। अगला सवाल है कि किस क्रांति में नारा दिया गया, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। जी हाँ, किस क्रांति में यह नारा दिया गया था कि अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो कर यानी टैक्स नहीं दिया जाएगा। इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति। तो जी हाँ, आपका बिल्कुल जवाब सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। जी हाँ, कौन सा नारा दिया गया, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। अगला सवाल है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ। 1774, 75, 76 या फिर 81 में। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1775 में। जिस तरह पूछता है अक्सर क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1853 में हुआ था। तो उसी तरह अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था, तो 1775 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है 36 नंबर कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही के हैं क्या। देखिए टाइपिंग में यहाँ मिस्टेक हो गया, दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पहला क्वेश्चन में केवल वर्ष दिया है 35 में, और 36 में आपको दिन, महीना और वर्ष तीनों दिया है। तो चलिए पहला से इसमें थोड़ा चेंजिंग है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था, 18 अप्रैल 75 में। अब यहाँ पर जब आपने देख लिया कि 1775 वर्ष है, तो इसमें वर्ष कौन सा है, तो इसमें आपका दिन भी शामिल हो जाएगा, 18 अप्रैल 1775, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 18 अप्रैल 1775 में। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का 37 नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था। न्यू हैम्पशायर में, लैक्सिंगटन में, फिलाडेल्फिया में या मेरीलैंड में। तो जी हाँ, इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, लैक्सिंगटन में जो है वह क्या हुआ था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का कि जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा। जी हाँ, जॉर्ज तृतीय ने कौन सी ऐसी नीति लगा दी थी जिससे कि उपनिवेशवासियों में आक्रोश आ गया था। जी हाँ, प्रजातीय भेदभाव की नीति,
प्रजातीय विभेद की नीति, व्यक्तिगत शासन की नीति, धार्मिक उत्पीड़न की नीति या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। तो इसमें जो सही जवाब है व्यक्तिगत शासन की नीति। जी हाँ, व्यक्तिगत शासन की जो नीति है, ये व्यक्तिगत शासन की नीति के कारण क्या हुआ था, उपनिवेशवासियों में आक्रोश आ गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 39 नंबर सवाल है आप लोगों का कि अमेरिकी उपनिवेशी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे। अमेरिकी उपनिवेशवासी जो है ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे, ये आपको बताना है। तो जी हाँ, इसका आपका जो सही उत्तर है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है एंग्लिकन, ऑप्शन बी है प्यूरिटन, सी है जेसुइट और डी है काल्विनवाद। तो इसका जो 39 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्यूरिटन। नेक्स्ट सवाल है 40 नंबर, क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था। क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ, कनाडा, जापान, फ्रांस या फिर रूस। तो क्यूबेक एक्ट जो है ये पास हुआ था कनाडा के लिए। जी हाँ, क्यूबेक एक्ट किसके लिए पास हुआ, कनाडा के लिए। तो ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए, तो इस प्रकार से टोटल 40 सवालों को हमने देखा जो कि आपका MCQ क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको हमारे वीडियो देखने से आपको लगा है कि नहीं ये क्वेश्चन जो है हमारे काम लायक थे और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको मिलते रहें हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट पे, हर चैप्टर के, तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम इसमें और ज़्यादा क्या सुधार कर सकते हैं, किस प्रकार से आपके सामने सामग्री को प्रस्तुत करें ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो और आप अपनी लर्निंग को बढ़िया से आगे बढ़ा सकें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।